हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के यूनिट 3 के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल में जब आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उसके हर एक टॉपिक को अपने दिमाग में एडजस्ट कर पाना और उसको समझ पाना काफ़ी आसान हो जाता है। इससे पहले हम लोग यूनिट 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें प्रत्येक टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यूनिट 2 काफ़ी लंबा टॉपिक था जिसके कारण उसमें 16 वीडियो बनाना पड़ा और प्रत्येक वीडियो आपको सीक्वेंस में एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे में जाएंगे तो उसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइडेड है, तो वहां से आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करके आप या तो प्रिंट करके उसको प्रैक्टिस करेंगे या फिर आप उसका नोट बना लेंगे कॉपी में। यूनिट 3 के सिलेबस को हम लोग समझते हैं कि यूनिट 3 में हम लोग क्या क्या पढ़ना है और इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से पॉइंट को हम लोग को कवर करना होगा। यूनिट 3 में जो आपके स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा है यही सिलेबस है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम लोग को पढ़ना है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिसको इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपका नेस्टेड लूप्स हैं, स्विच केस हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स हैं और गो टू स्टेटमेंट्स हैं। तो ये आपके सिलेबस इस रूप में दिए गए हैं। हम लोग इसको बाइफरकट करके और अच्छे से समझते हैं कि क्या है इस सिलेबस में और किन किन पहलुओं को हम लोग को डिस्कस करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल स्टेटमेंट्स। वैसा स्टेटमेंट्स जिसको कंट्रोल किया जा सके कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, वैसा स्टेटमेंट्स जिसको कंट्रोल किया जा सके कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ कंडीशन लगा करके और वहां से हम लोग कोई डिसीजन निकाल पाए, उस तरह के स्टेटमेंट्स को कंट्रोल या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग अलग अलग ब्रांच को डिफाइन करते हैं और वहां से स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक ब्रांच बनाया और वहां पे कंडीशन लगा दिया, अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले ब्रांच को आप एक्सिक्यूट कर लीजिए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो अगले ब्रांच पे चले जाइए। तो इस तरह के ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सेकंड इसका टाइप रहता है डिसीजन कंट्रोल का लूपिंग स्टेटमेंट्स, या इसको इटरेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको किसी टास्क को परफॉर्म करना है, कितने टाइम करना है, कितना बार करना है, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट कहता है। तो यहाँ पे लूप में आपका कंट्रोल चलेगा। यहाँ पे ब्रांच में चल रहा था, यानी कि एक ब्रांच में जाइए, अगर ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो दूसरे ब्रांच में चले जाइए। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको इटरेटिव या लूप बनाए काम करना है, यानी कि एक ही प्रोसेस को बार 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 करना है। कब तक? जब तक कि आपका कंडीशन ट्रू हो। कंडीशन फॉल्स होगा तब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग में हो गया कि आपको कोई काम को करना है, किसको करना है, अगर ट्रू है तो इसको कीजिए, अगर फॉल्स है तो इसको कीजिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं। यहाँ पे कहता है कि आपको काम तो करना ही है, कितनी बार करना है ये आपके कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक ही काम को करना है लेकिन कितना बार करना है, तो आप जितना बार कंडीशन देंगे और जितना बार वो ट्रू होगा उतना बार प्रोसेस एक्सिक्यूट होगा। अगर आपको प्रोसेस से बाहर आना है तो कंडीशन को फॉल्स होना होगा, फॉल्स होगा तो लूप हमारा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ये दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और ब्रांचिंग स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इफ स्टेटमेंट्स हैं, एक कंडीशन लगा के आप ब्रांच को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं और फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं। इसको नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स या फिर लैडर इफ एल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि एक इफ के अंदर में दूसरे इफ एल्स आ जाएंगे या फिर एल्स के अंदर में दूसरा इफ एल्स आ जाएंगे। उस इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं। और इसका हम लोग जो एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स का ग्रेटर चेक करते हैं तो वहां फिर लैडर इफ एल्स का यूज आता है। या फिर आप क्वाड्रेटिक रूट्स का जो है ना प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां भी आपका इसका यूज आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे करना होगा एग्जाम्पल के रूप में। नेक्स्ट बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स का। तो लूपिंग में 3 है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। यहाँ पे काम तो करना है, कितना बार काम करना है, उस कंडीशन को पुट करना है और उस कंडीशन को पुट आप तीनों में कर सकते हैं, व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में और फॉर लूप में।
वो मतलब कि हर एक प्रोग्राम को आप लूपिंग से बना सकते हैं। जिस प्रोग्राम को आप व्हाइल लूप से बना रहे हैं उसको आप डू व्हाइल से भी बना सकते हैं और उसको आप फॉर लूप से भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही होता है कि आपको फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन भी करना है, कहाँ से शुरू करना है, जबकि व्हाइल और डू व्हाइल में आपको इनिशियलाइजेशन नहीं करना होता है। जबकि इसी में जो है ना आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में कि ये जो आपका फॉर लूप है ये एंट्री कंट्रोल लूप है, व्हाइल लूप है या का इंट्री कंट्रोल लूप है। यानी इंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब है कि आप जैसे ही हमारा कंट्रोल इंट्री करेगा लूपिंग के अंदर में, यानी कंडीशन चेक करेगा, तो सबसे पहले लूपिंग के अंदर में इंट्री करने के लिए आपको कंडीशन को चेक करना होगा। कंडीशन ट्रू हुआ तब इंट्री होगा, कंडीशन फॉल्स हुआ तो इंट्री नहीं होगा। और इस तरह कंडीशन फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों में होते हैं। जबकि डू व्हाइल में क्या होता है कि इसमें पहले प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर लेता है एक बार और उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों? क्योंकि ये पहले एंट्री करा देगा और लास्ट में जो है ना चेक करेगा, तो कम से कम एक बार तो एक्सिक्यूट करता है। तो डू व्हाइल एक ऐसा लूपिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक बार कम से कम हमारा जो कोड होता है वो एक्सिक्यूट हो जाता है, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, उससे मतलब नहीं है। जबकि व्हाइल लूप में, फॉर लूप में क्या है कि कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एक बार भी एक्सिक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। इसीलिए डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप के नाम से जाना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप ध्यान में रखेंगे। तो हम समझते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स आप समझ गए होंगे कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में या तो कहेगा यस नहीं तो नो, लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट्स में यस नो कहेगा। नो कहेगा तो आप बाहर जाएंगे, लेकिन यस कहेगा तो कहेगा कि इस काम को कितना बार करना है ये बताओ, यानी कि रिपीटेड वर्क यहाँ पे होता है लूपिंग स्टेटमेंट्स में। तो ये आप समझ गए होंगे आसानी से। कुछ स्टेटमेंट्स और हैं, जैसे आपके पास नेस्टेड लूप है। तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें नेस्टेड इफ एल्स, ठीक उसी प्रकार से आपका नेस्टेड लूप्स हैं। हम लोग लूप्स में क्या पढ़े, 3 गो लूप्स हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो एक लूप के अंदर में अगर दूसरा लूप आ जाता है और फिर उस लूप के अंदर में दूसरा लूप आता है, यानी कि लूप के अंदर लूप अगर आप यूज कर लेते हैं तो उस तरह के स्टेटमेंट्स को नेस्टेड लूप्स कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फॉर लूप के अंदर में व्हाइल आ सकता है, व्हाइल के अंदर में डू व्हाइल आ सकता है, या व्हाइल के अंदर में फॉर आ सकता है। किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर में कोई भी लूप स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं और उसको हमारा सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो उस तरह के लूपिंग को, यानी कि एक लूप के अंदर में दूसरा लूप अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस तरह के लूपिंग को नेस्टेड लूप्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्विच केस। अगर आपको जैसे कि संडे मंडे प्रिंट करना है या फिर कलर प्रिंट करना है, 7 कलर प्रिंट करना है, तो इस तरह के जो है ना केस वैल्यू होते हैं कि केस 1 है तो हम मंडे प्रिंट करेंगे, केस 2 है ट्रू है तो आप ट्यूजडे प्रिंट करेंगे। इस तरह के प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग के पास एक स्टेटमेंट्स है जो केस वैल्यू को चेक कर करके और हमारे कोड को एक्सिक्यूट कर लेता है। उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट्स, और इसका भी सिंटैक्स देखेंगे और फिर इसका प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग हो जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है ना डेफिनेशन के तौर पर पूछ दिया जाता है कि दोनों को डिफाइन कीजिए कि ब्रेक स्टेटमेंट्स और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट आपके स्टेटमेंट को ब्रेक करने का पता है, जहां भी ब्रेक स्टेटमेंट्स हमारे कंपाइलर को मिलता है वहीं से वो लूप से बाहर आ जाता है। साथ ही साथ आपका जो है ना कंटिन्यू स्टेटमेंट्स है, ये कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है, कहता है कि अगर ये कंडीशन मीट करता है तो इसको स्किप करते हैं और आगे फिर कंटिन्यू कर लीजिए। तो उस तरह का स्टेटमेंट हो गया हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का स्टेटमेंट जो होता है ना आपका इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, स्विच में भी यूज कर सकते हैं और लूपिंग में भी यूज कर सकते हैं। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है ना आपके लूपिंग स्टेटमेंट आपके यूज हो जाते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट, जिसको हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। और लास्ट में हो जाएगा गो टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है कि आप लेवल लगा करके और प्रोग्राम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं, या किसी पार्टिकुलर सिंटेक्स को बार बार रिपीटेड वर्क करना है तो यहाँ भी हम लोग गो टू का यूज कर सकते हैं। तो ये आपके छोटा सा सिलेबस है, आप देख सकते हैं एक है ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और दूसरा है लूपिंग स्टेटमेंट्स। और उसके बाद ये कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, यहाँ से आपको जो है ना डिफिनेशन पूछे जाएंगे और जितने भी प्रोग्राम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें का 70 से 80% जो प्रोग्राम होगा, 70 से 80% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग का, जो कोडिंग लिखने का, वो आपको इसी से ब्रांचिंग से या इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट से आएंगे। यानी कि जो भी प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, प्रोग्राम करना हो, आप इसी यूनिट में करेंगे तो आप इस यूनिट में जितना हो सके उतना प्रोग्राम
कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आगे सिर्फ आपको अब थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा, उसमें कुछ कुछ आपको मिलेगा। जैसे फंक्शन आप पढ़ेंगे तो फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से फंक्शन के जो है ना आपके एडवांटेज होते हैं, इन सभी चीज़ को पढ़ना होगा। फिर आप एरे पढ़ेंगे, एरे क्या होता है, एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कितने टाइप्स के एरे होते हैं, एरे में हम एलिमेंट को कैसे सर्च करते हैं, एरे का एडवांटेज क्या है, यही सब हम लोग एरे में फिर पढ़ेंगे। और उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम कीजिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम कीजिए। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ना आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे आपका ये प्रोग्राम जो है ना एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का जो प्रोग्राम करेंगे वहाँ भी आपको इस लूपिंग स्टेटमेंट का यूज होगा। तो अगर लूपिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से आप उसको कर पाएंगे, और उससे लूपिंग में आपका नेस्टेड लूप वहाँ पे यूज लगेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पॉइंटर्स। तो पॉइंटर भी कॉन्सेप्ट है, क्या होता है पॉइंटर्स, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, पॉइंटर टू फंक्शन कैसे पास करते हैं, उसमें रिकर्सिव स्टेटमेंट उसमें आ जाएगा, उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड यूनियन आ जाएगा। तो वो सब जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपका यूनिट 2 और यूनिट 3 में ही है, जो प्रोग्राम आप सीखते हैं। यूनिट 2 में कॉन्सेप्ट सीखे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सीखे, सी प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं, और अब यूनिट 3 में आपको प्रोग्राम को डेवलप करना। यूनिट 2 में सीखे कैसे करते हैं, और यहाँ पे आपको करके देखना है कि हम प्रोग्राम को लिख पाते हैं कि नहीं, कहीं कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं कि नहीं, अगर प्रोग्राम हमारा एरर आता है तो एरर को पकड़ पाते हैं या नहीं। अगर आप प्रोग्राम के एरर को पकड़ना शुरू कर दिए तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मिलते हैं हम लोग यूनिट 3 के फर्स्ट लेक्चर को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए और सीटीएच एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए।